सबसे पहले बात जाति जनगणना की, जिसे कराने की मांग को लेकर आज नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कई बड़े मंत्री शामिल। पीएमओ में ये मुलाकात होने जा रही है। आपको बता दें कि नीतीश की अगुवाई में 10 अन्य दलों के नेता भी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की मांग यहां पर फिर से एक बार दोहराई जाएगी। आपको बता दें कि लगभग 90 साल पुराना यह मसला है, लेकिन अभी तक यह सुलझा नहीं है। लेकिन इस वक्त खास करके नीतीश कुमार ने जिस तरह से पुरजोर तरीके से इस मामले को उठाया है, अपने आप में काफी है। आदरणीय प्रधानमंत्री से समय मांगा हम लोगों ने, यही जो कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना, तो इसी के लिए हम लोगों की मांग है और उसी के लिए अन्य पार्टी के लोग, सब लोगों की इच्छा वही थी, तो वही मिला करके सब लोग एक साथ उन्होंने समय दिया है। ये आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा और आपके पास जब तक डेटा नहीं है तब तक आप जो है मतलब बिना बीमारी का पता किए हुए आप ऑपरेशन कर रहे हैं। जानवरों की, कुत्ता बिल्ली की जनसंख्या को गिना जाता है, पेड़ पौधों को गिना जाता है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। धर्म की होती है, SC ST का होता है, तो उसमें एक नया कॉलम तो है, तो कराना चाहिए। यूपीए की सरकार ने तो शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, जातीय तौर पे किया था। तो जब मनमोहन सिंह जी की यूपीए 2 में, तो उसमें तो लालू जी ने बढ़ चढ़ के सदन में भी भाषण दिया था। उसको पता नहीं किस रीजन से जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया। अब उम्मीद है, यह स्पष्ट है, बहुत चिर प्रतीक्षित मांग है बिहार का। बिहार ने बिहार असेंबली में दो बार यूनानिमस प्रस्ताव लेकर के भेजा है सेंटर के पास कि आप जातिगत जनगणना कराइए। 1931 के बाद कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई है, तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ के सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी लोग तैयार हैं इस मुद्दा के लिए। और प्रधानमंत्री से हम लोग आशा कर रहे थे कि कुछ निर्देशन देंगे, लेकिन नहीं देने के उपरांत हम लोगों ने तय किया कि प्रधानमंत्री जी से हम लोग मिलकर अपनी बात को कहें और प्रधानमंत्री जी फिर जैसा समझें निर्देश देंगे। नहीं, उम्मीद है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और जातिगत जनगणना के लिए हम लोग बिहार के लिए और पूरे देश के लिए मांग कर ही रहे हैं कि हो, और मुझे पूरा उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को समझेंगे और मुझे लगता है कि पूरे देश में कराएंगे। तो मुझे लगता है कि आज देश के हर एक नागरिक का विचार है कि ऐसे जातिगत जनगणना हो, तो मुझे लगता है कि उस पर पुनः केंद्र सरकार उस पर विचार करेंगे। जिस देश में हर पशु का जब गणना हो रहा है कि हाथी कितना है, घोड़ा कितना है, गाय कितना है, तो उस देश में इंसान का भी गणना होना चाहिए और किस जाति धर्म के लोग हैं, किनको मानने वाले, उसका आर्थिक स्थिति क्या है, इस सब की जानकारी राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास रहना चाहिए। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, हम सीधे उनके पास चलते हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मुलाकात का दौर जो है वो शुरू हो गया है, बैठक शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार के लिए यह मसला सुलझाना कितना मुश्किल, 90 साल पुराना मसला है। लेकिन इस बार और ज्यादा परेशानी इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के साथ साथ पूरा विपक्ष एक स्वर में यहां पर पहुंचा है अपनी मांग को उठाते हुए, उसमें बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार के साथ साथ जो है बीजेपी के तरफ से बिहार के अंदर जो सरकार में मंत्री हैं जनक राम, वो भी आए हैं और अन्य तमाम दलों के प्रतिनिधि तो आए हैं। सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके ये कहा है कि हमको जातिगत जनगणना से कोई परहेज नहीं है। इससे पहले भी गोपीनाथ मुंडे ये इस मामले को 2011 के अंदर सदन के अंदर उठा चुके हैं। गोपीनाथ मुंडे एक बड़े नेता थे बीजेपी के और अब बीजेपी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि बाकी राजनीतिक दलों का क्या रुख रहेगा। उसके बाद ही जो है सरकार और पार्टी ये डिसाइड करेगी कि क्या जातिगत जनगणना को कराया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार के की राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इसको लेकर बहुत मुखर हैं। आप याद कीजिए, मानसून सत्र के दौरान जो है जेडीयू का एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री से इस मामले पे मुलाकात के लिए समय मांगा था, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया था ये मामला जो है गृह मंत्रालय के अंडर आता है, इसीलिए आपको गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर अपनी बात को रखना चाहिए और उसके बाद ही सरकार ये तय करेगी। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया और इसीलिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10 राजनीतिक दलों के नेता
तेजस्वी यादव भी जिसमें है, वो सभी जो है आज प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, अपनी मांग को प्रधानमंत्री के सामने रख रहे हैं कि क्यों जातिगत आधार पर जो है जनगणना जरूरी है, क्योंकि 1931 से लेकर अभी तक जो है जातिगत जनगणना नहीं हुई है और ये जरूर पता चलना चाहिए किस जाति का कौन सा व्यक्ति जो है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर पर जो है वो कमजोर है, उनको लेकर सरकार को आगे किस तरीके से प्लान करना होगा। ये सारी चीजें जो है जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए मुकेश साहनी और साथ ही तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं कि जब कुत्ता, बिल्ली, जानवरों सबकी गणना हो सकती है तो इंसानों की क्यों नहीं, जबकि वो भी भली भांति इस बात को जानते हैं कि देश के तमाम ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे सूबे हैं जहां पर लोगों के पास एक प्रमाण पत्र तक नहीं है, ये तक बताने के लिए कोई आधार नहीं कि उनकी जाति कौन सी है। ऐसे में एक टेढ़ी खीर है, ये बात उन्हें भी पता है। बिल्कुल नेहा, इस बात को लेकर के उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि जब अलग अलग चीजों की जनगणना या जानकारी हासिल की जा रही है, जब 2021 की जनगणना हो रही है तो उसमें जाति की जानकारी क्यों हासिल नहीं की जा रही है, इस बात का सवाल उन्होंने उठाया और ये कहा है कि सरकार को इस पर कदम बढ़ाना चाहिए और इसीलिए वो लोग प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को बिहार में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जाति आधारित जनगणना अगर होगी तो उसके आधार पर ये पता चल सकेगा कि आखिर जो जातियां अलग अलग हैं उनका विकास। बिल्कुल जितेंद्र और हिमांशु, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।